श्री तिरुपति बालाजी भारत का एक ऐसा मंदिर है जो हर महीने 200 से 300 करोड़ रुपए केवल दान में कमाता है। 1,20,000 करोड़ ये बस कोई नंबर नहीं बल्कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की नेटवर्थ है। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर, धनी और पूजनीय मंदिरों में से एक है। भारत में कई सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं जो अपने चमत्कार और अद्भुत रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। जिनका चमत्कार देखने हर साल लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। और ऐसे ही चमत्कारी और रहस्यमय कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया है। हम सभी जानते हैं कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अमीर, धनी, पूजनीय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तो सबसे अमीर है, पर कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। पर ऐसा क्यों? तो आइए इसके पीछे की पहले कहानी जान लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महान ऋषि भृगु त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है इसकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों के पास एक एक करके गए। जब वह भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुँचे तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद पर सर रखे आराम कर रहे थे। ये देखकर भृगु ऋषि को उनके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात से प्रहार कर दिया। जिससे भगवान विष्णु उठकर खड़े हुए और बोले कि आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। विष्णु जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु रोने लगे और उनसे क्षमा मांगी। और इसके बाद उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन भृगु ऋषि के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को भृगु ऋषि के कोई दंड न देने पर बेहद नाराज हो गई और गुस्से में वैकुंठ धाम को छोड़कर चली गई। जब विष्णु जी ने देवी को ढूंढना शुरू किया तब पता चला कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक राजा के घर में पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तभी विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने पर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब सवाल पर यहाँ पर यह आता है कि अब विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा? इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से काफी सारा धन कर्ज ले लिया और उन्हें वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वो सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण ही भक्त बड़ी मात्रा में यहाँ पर धन दौलत भेंट करते हैं, जिससे भगवान विष्णु कर्ज मुक्त हो सके। कहा जाता है कि विष्णु जी यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में निवास करते हैं। सात पहाड़ों वाला मंदिर नाम से प्रसिद्ध ऐसा मंदिर जहां भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों का एहसास होता रहता है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिसने आज तक विज्ञान को भी हिला करके रख दिया है। क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी में स्थित मूर्ति जो है वो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर आपको एक छड़ी रखी पड़ी मिलेगी। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु छोटे थे तो इसी छड़ी से उनकी मां ने उनकी पिटाई करी थी, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। इसी कारण आज तक हर शुक्रवार को औषधि के रूप में उनकी ठोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति पर लगे बाल एकदम बिल्कुल असली हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 15,000 साल पुरानी मूर्ति के बाल आज भी बिल्कुल मुलायम, रेशमी, साफ सुथरे हैं। इन बालों में कभी उलझने नहीं पड़ती। इस मंदिर में केशदान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में आकर के लोग यहाँ पर अपने केशदान करते हैं। लगभग 20,000 लोग यहाँ पर रोज अपने केशदान करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन
काल में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो एक दुर्घटना में उन्होंने अपने कुछ बाल खो दिए थे और गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी को जब ये घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने खूबसूरत बालों में से एक हिस्सा काटकर विष्णु जी के सर पर लगा दिया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि केश शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग कर दिया, इसलिए आज से जो भी मेरे पैरों पर अपने बालों का त्याग देगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तभी से वहाँ बाल दान करने की प्रथा चली आ रही है। और केवल बाल ही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार ढेर सारा पैसा, सोना, चांदी यहाँ पर दान करते हैं, जिसकी वजह से मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्तों के केवल चढ़ावे से ही मंदिर के ट्रस्ट की हर महीने 200 से 300 करोड़ रुपए की कमाई होती है और ये सारा पैसा दान, पुण्य और समाज सेवा में लगा दिया जाता है। इस मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट में ही इतना पैसा है कि हर साल उसके मात्र ब्याज से ही मंदिर के 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो जाती है। वहाँ दर्शन करने वाले लोग, यहाँ पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से हमेशा समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज आती रहती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आप समुद्र के बीच में खड़े हो। इसी वजह से बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। पर ऐसा क्यों, ये आज तक किसी को नहीं पता। इस मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर की पूजा के लिए फूल, घी, दूध, मत्ता, पवित्र पत्ता और इसी गांव से आता है। उस छोटे से गांव के लोगों को आज तक ना किसी ने देखा और ना ही किसी को उस गांव में जाने की अनुमति है। इस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर के रह गया है। भले ही बालाजी की मूर्ति विशेष प्रकार से चिकने पत्थर से बनी हो, लेकिन वो अपने साक्षात होने का एहसास वहाँ पर हमेशा कराते रहते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर के वातावरण को काफी ज्यादा ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती है। उनका माथा, पेट हमेशा पसीने से भीगे रहते हैं। उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे इसलिए हमेशा वहाँ पर पंखे चला करके रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि श्री तिरुपति बालाजी के गर्भगृह पर एक दीपक जलता आ रहा है, जो कि बिना घी और दिए और तेल के बिना जल रहा है। हजारों सालों से ये लगातार चलता आ रहा है और ये कैसे संभव है, ये आज तक किसी को नहीं पता। और ये किसने जलाया, ये भी किसी को नहीं पता। मंदिर में हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा लड्डू बनाए जाते हैं, वो भी देसी घी के। हैरानी इस बात की है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि 300 साल पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन 3 लाख से भी ज्यादा लड्डुओं को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है। ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। चलिए आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। जब भी किसी साधारण प्रतिमा पर पंचाई कर्पूरम यानी कपूर चढ़ाया जाता है तो वो धीरे प्रतिमा चटकने लग जाती है, लेकिन श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर न ही देखा गया है और न ही कभी होता है और न ही उस पर कभी ऐसे इस प्रकार के निशान देखे गए हैं और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान तिरुपति की मूर्ति में पैरों के पास में पानी की धारा बह रही है, जिसे विराट नदी का आकार दिया जाता है और जो ये कहाँ से आती है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि बालाजी की मूर्ति का तापमान उबलते हुए पानी से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। माना जाता है कि उनकी आंखों का तेज जो निकलेगा वो सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा बालाजी की मूर्ति की आंखें ढक दी जाती है। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह पर जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि मूर्ति जो है वो गर्भगृह के सेंटर में है, लेकिन जब आप गर्भगृह से बाहर आकर के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मूर्ति जो है वो दाएं तरफ स्थित है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। माँ यहाँ पर रहती है ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार निकाल करके, श्रृंगार उतार करके उन्हें स्नान करवाया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब वो चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में माता लक्ष्मी की छवि उभर करके आती है। तो हो सकता है आप ये सुनकर बहुत सारी मिस्टीरियस बातों के पीछे की जो साइंटिफिक रीजंस है वो दे दो, लेकिन क्या आपने कभी सोच करके देखा है कि क्यों हमेशा ऐसे धार्मिक जगहों पर ही ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं, या कह लो कि चमत्कार। ये बस एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता और ना ही ये चीज साइंस से जुड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।